सो इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज नंबर 2.2। जिससे पहले वाली क्लासेस में वी हैव डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक्सरसाइज 2.1 में हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इससे जो पहले वाली क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था रिलेशन क्या होती है, कैसे बनती हैं, और डोमेन और उनकी रेंज और कोडोमेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ फंक्शन, ए बी अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम द सेट A to A बाय R इक्वल टू दिस। जो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इसके अंदर हमें फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वी हैव टू फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। मैंने आपको बताया रिलेशन क्या होती है। उसके अंदर हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं x, y। हमेशा ध्यान रखना, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसके अंदर जो x एलिमेंट होता है वो पहले सेट का, और y एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास वो दूसरे सेट का होता है। हाँ, ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। ये रिलेशन जो हमने डिफाइंड की है वो A टू B रिलेशन हमारी A टू A भी डिफाइंड हो सकती है। ये जो हमारी रिलेशन गिवन है ये हमें डिफाइंड है सेट A टू A। तो इट मींस x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A। यहां पर भी मैं चलो A ही लिख देता हूं। चलो फिलहाल में भी B से ही डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट, a set of first element of all order pair of a relation is called domain। तो जितना भी x का कलेक्शन होगा वो डोमेन होगा, और जो कलेक्शन हमारे पास y का होगा वो रेंज का होगा। ठीक है, जो हमारे पास कलेक्शन जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे y के प्लेस पर वो क्या बनाएंगे, रेंज। और जो कोडोमेन होता है, मैंने आपको बताया इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन हमेशा ध्यान रखना, जो रिलेशन हमारी ए से दूसरे सेट पर डिफाइन होती है वो हमेशा कोडोमेन होती है। तो कोडोमेन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको नोट बताया था, तो रेंज होती है हमारी वो सबसेट होती है कोडोमेन की, क्योंकि y कहां बिलोंग करता है, सेकंड सेट में। तो रेंज भी कहां से आएगी, सेकंड सेट से। कोडोमेन भी क्या होता है, पूरा सेकंड सेट। तो इट मीन जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर से ही निकल के आती है। तो जो रेंज है हमारी वो सबसेट होती है कोडोमेन की। जो इनको एरो एरो डायग्राम जब हम बनाते हैं इनका, जैसे यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y, तो जो x एलिमेंट है वो हमारे पास y एलिमेंट पे जाकर के मिलता है। तो हम इसे y को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x, और x को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y। तो x को हम इमेज बोलते हैं, और सॉरी y को हम क्या बोलते हैं, इमेज, और x को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, जो कि मैंने आपको इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, जो रिलेशन हमारी डिफाइंड है R x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू A, फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो x है ये भी A से आएगा, और ये y है ये भी हमारे पास सेट A से ही आएगा, क्योंकि जो हमारी रिलेशन है वो A से A पर डिफाइंड है। ठीक ठीक, अब आप देखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। इसको जो भी x y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ध्यान देने वाली बात है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये है रिलेशन। x और y जो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो अब हम देखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहां से y कितना आया हमारे पास, 3x। तो
अभी हम यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली पहले 1, ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, और यहां पर हमने x लिया 2, यहां पे 2 लेंगे क्योंकि हमारे पास जो है 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट हैं, तो x हम लेंगे 2, तो y हमारे पास आएगा 6, x हम लेंगे 3, तो y हमारे पास जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सभी x को लेकर के y, ऐसे हम सभी x की वैल्यू पुट करके हम सभी y निकाल सकते हैं। हमने x1 पुट किया तो 3 आया हमारे पास, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 9 आया। x की वैल्यू अब हम 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 12, और ऐसे ही हम x की वैल्यू 5 अगर पुट करते हैं तो y की वैल्यू 15 आएगी, और 15 जो वैल्यू है हमारी y की वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x, y बिलोंग्स टू a के अंदर से बिलोंग करेगा, और a सेट 14 पे खत्म है, तो इट मींस ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो 1 2 3 4, यहां से 3 आया, 2 पे 6 आया, 3 पे 9 आया, 4 पे 12। तो ये जो एलिमेंट हैं ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी जो हमारे पास आर रिलेशन की तो रोस्टर फॉर्म आएगी 1 3 2 6 3 9 4 12। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट आए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन। अच्छा, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ आर, इसके अंदर आएगा 1 2 3 4, रेंज ऑफ आर, रेंज में एलिमेंट आएंगे हमारे पास 3 6 9 12। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, ये आ गई डोमेन आपकी, और जो सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 12, ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज। अब हमारे पास नेक्स्ट है कोडोमेन। देखिए कोडोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था, जितना भी कंप्लीट सेकंड सेट है आपका वो कोडोमेन है। तो कोडोमेन हमारे पास क्या आएगी इसके अंदर, ए टू ए। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है सच दैट x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी हमें इसके अंदर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन हमें निकालनी है। कंडीशन दी हुई है हमारे पास x लेस देन 4। देखिए जरा, सिंस x लेस देन 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, 1 2 एंड 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है, तो 1 2 और 3 हमारे पास 3 x की वैल्यू आई है। उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो y की वैल्यू आएगी, देखिए जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, और हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। अब x की वैल्यू हम 4 5 6 तो हम पुट नहीं कर सकते, कंडीशन दी हुई है x इज लेस देन 4। तो अब आप यहां पर देखिए जो हमारे रिलेशन में जो एलिमेंट आए हैं वो 1 6 2 7 और 3 8। तो अभी डोमेन रोस्टर फॉर्म हुई है हमारे पास, डोमेन डोमेन आएगी 1 2 3, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे रिलेशन का। रेंज हमारे पास आएगा 6 7 एंड 8, और जो कोडोमेन हमारे पास आएगी, कोडोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड सेट, क्योंकि जो रिलेशन हमारी डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर पे है। इट मींस जो फर्स्ट सेट इज नेचुरल नंबर एंड आल्सो सेकंड सेट इज आल्सो है नेचुरल नंबर। तो यहां पर जो हमारी कोडोमेन आएगी वो नेचुरल नंबर ही आएगी। सो वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम।
क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट ए 1 2 3 5, सेट बी 4 6 9 आर बी रिलेशन, इसमें एक्स वाई एलिमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। ध्यान से देखना जरा, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए। इट मींस पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y है, अगर हम x में से y को हम अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, डिफरेंस हमारे पास ओड आना चाहिए। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड राइट इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। अभी आप देखिए रिलेशन हमारे पास r है, देखिए 1 का डिफरेंस अगर हम 4 से निकालेंगे तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, और जो कि क्या है हमारे पास ओड है। तो एक एलिमेंट हमारे पास आया 1 4, क्योंकि x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। अभी 1 का अगर हम 6 के साथ निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 5, और डिफरेंस 5 ओड है। 1 का अगर हम 9 से डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा, और जो कि इवन है। ऐसे ही 2 का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस 9 के साथ 7 आएगा, बाकी के साथ इवन आएगा। इसके साथ हमारे पास क्या आया, ओड। 3 4 और 3 6 और 3 9 हमारे पास जो आएगा वो 6 आएगा। ऐसे ही हमारे पास 5 4 1 आएगा, 5 6 1 आएगा, और 5 9 जो है हमारे पास वो इवन आएगा। अभी आप देखिए 1 का 4 के साथ 6 के साथ आया, 2 के हमारा 2 माइनस 4 2 आएगा, 2 और 6 का डिफरेंस 4 आएगा, 2 और 9 का डिफरेंस 7 आएगा। 3 4 ठीक है, 3 6 3 आएगा, 3 9 कितना आएगा 6, जो कि इवन हो जाएगा। और 5 का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 5 6 का डिफरेंस 1 है, 5 9 का डिफरेंस 4 है, जो कि इवन है। तो हमें रोस्टर फॉर्म लिख दी, रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी। हालांकि इस क्वेश्चन में डोमेन वगैरह नहीं पूछी है, फिर भी हम निकाल देते हैं। डोमेन आएगी इसकी 1 2 3 और 5। देखिए एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे कितनी बार भी रिलेशन के अंदर आ रहा हो। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। नाउ रेंज इज 4 6 9। कोडोमेन तो हमेशा जो है सेकंड सेट ही रहता है, तो इस केस में रेंज और कोडोमेन हमारे आपस में इक्वल है। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एरो डायग्राम दिया है। इसके अंदर सेट P जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7, एक सेट Q है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 4 और 5। ये हमें इन दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन है वो हमें एरो डायग्राम के थ्रू दी हुई है। तो अभी हमें इसके अंदर इसको एक तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और इसके हमको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है इसको। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले आप देखिए ये x होता है और ये y होता है, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो y की वैल्यू है हमारे पास, वो x में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास y आएगा। ध्यान से देखिए x माइनस 2 इक्वल टू वाई। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करता हूँ तो 3 आएगा, 6 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 7 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 5। तो जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आएगी रिलेशन की हमारे पास, वो आएगी x y एंड y इक्वल टू x माइनस 2, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आई इस एरो डायग्राम की, क्लियर है। एलिमेंट्स को देख करके ही हम बता सकते हैं। 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। तो इसका मतलब y इक्वल टू x माइनस 2 इज अ रिलेशन। अभी ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुई, अभी इसकी हमको रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है। रोस्टर फॉर्म में सिंपल आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम तो एरो डायग्राम से देख करके लिख सकते हैं। 5 3 पे जा रहा है, 6 4 पे जा रहा है, और 7 5 पे जा रहा है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए पे हमें एक रिलेशन डिफाइंड है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, क्योंकि सेट एक ही गिवन है हमें।
तो फ्रॉम ए टू ए हमारे पास रिलेशन जो है वो डिफाइंड है। आर के अंदर ए बी एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इट मींस जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, ध्यान से देखना, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सेकंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो अब हम यहां पर एक काम कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो ए को 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन कैसे निकालते हैं। इसने हमसे रोस्टर फॉर्म पूछी है, डोमेन और रेंज पूछी है। डोमेन रेंज में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, अभी हमें पहला एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज और कोडोमेन हमारे पास जो कंप्लीट सेट है मींस ए। तो अभी हमें इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। सेट बी, सॉरी एलिमेंट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 1 को भी डिवाइड कर देगा, 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा और 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। अभी जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं आप देखिए, क्या सभी में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से कंप्लीटली डिविजिबल है? यस। 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 1। सो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम 2 को देखते हैं। 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि परफेक्ट आंसर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं चलेगा। डिविजिबल का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड कर दिया उसने। 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 4 और 6 6। ये एलिमेंट है जिसके अंदर सभी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है। डोमेन 1 2 3 4 5 4 6। रेंज 1 2 3 4 6। सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आर एक रिलेशन है, इसके अंदर है हमारे पास x एंड x प्लस 5 और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी रोस्टर फॉर्म में लिख के लिखा है। देखिए बेसिकली जो हमारी जो रिलेशन होती है वो x, y में होती है। तो यहां पर जो y है हमें वो x की फॉर्म में तो गिवन होता है, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 5 समथिंग लाइक दिस। अभी क्या है कि यहां पर y ना लिख करके y की वैल्यू लिख दी, तो बात एक ही है, ये y ही है, y इक्वल टू x प्लस 5। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो x की वैल्यू हमें गिवन है, सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। x की वैल्यू हमें 0 गिवन है, जब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 5 आएगा मींस 5। x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 5 6 आएगा, तो 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। तो यहां पर सभी x की वैल्यू जो है हमने यहां पर पुट कर दी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड एलिमेंट आया है वो आया 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अभी डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर 0 1 2 3 4 5। रेंज 5 6 7 8 9 10। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5 6 7 8 9 10 तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमें तो 0 1 2 3 4 5 दिया है। इट मींस हमारा आंसर तो 5 से ऊपर आ ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये हमें पहला सेट गिवन है,
जो रिलेशन हमारी होती है वो ए से बी पर होती है। तो ये पहला सेट है हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है, सेट नहीं गिवन है ये में x की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू डालने के बाद y तुम्हारा कुछ अलग ही निकल के आएगा, लेकिन जो y होगा वो सेकंड सेट से आएगा, ये बात पक्की है। अब यहाँ पर सेट तो दिया हुआ नहीं, यहाँ पर x की वैल्यूज दी है, इट मीन सेकंड सेट भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमें नहीं जाना सेकंड सेट क्या है, फिलहाल हमारी जो x की वैल्यू डालने पर ये हमारी सभी y की वैल्यूज आ चुकी है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यूज इससे बाहर क्यों आई, क्यों, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है और y है हमारे पास, ये तो y तो कुछ और ही आएगा जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास उसके इस x के अकॉर्डिंग हमारे पास ये y की वैल्यूज मतलब जो है हमारी रेंज आई है। हाँ, यहां पर हम कोडोमेन आंसर में नहीं दे सकते। कोडोमेन यहां पर हम तो क्वेश्चन के अंदर पूछा भी क्या है, डोमेन और रेंज, कोडोमेन नहीं पूछी। क्यों? कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेकंड सेट। अब सेकंड सेट हमें कंप्लीट यहां पर नहीं दिया हुआ तो हम यहां पर कोडोमेन नहीं लिख सकते। हाँ, अगर कुछ डिफाइंड होता सेकंड सेट तो हम लिख सकते थे कि रिलेशन कहां से कहां पर डिफाइंड है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, आर बी अ सेट, सॉरी आर बी अ रिलेशन जिसके अंदर x y क्यू एलिमेंट है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होते हैं, जरा आप मुझे बताइए। x की वैल्यूज क्या आएगी, 2, प्राइम नंबर 2 3 5 7, बस 10 तक है ना। तो 2 3 5 एंड 7 आर द प्राइम नंबर लेस देन 10। तो अभी हमें निकालनी है इनकी क्या, रोस्टर फॉर्म। तो पहले x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 27 और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आएगा 125 और हम 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब आएगा आपका 343। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ सेट ए जिसके अंदर x y z एलिमेंट है, सेट बी हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इससे हमने पहले डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑल द रिलेशंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ऑल द रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे, क्लियर है। अभी सबसेट हमें पता करने आते हैं कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं। जो टोटल रिलेशंस हमारी बनेगी वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगी ए क्रॉस बी की, और ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, टू दी पावर एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो अभी हम यहां पर देखेंगे एन ए हमारे पास 3 आया, एन बी हमारे पास 2 आया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो एन ए क्रॉस बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। पहले मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास, इसके अंदर mn एलिमेंट होते हैं, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। तो जो टोटल रिलेशन हमारी बनेगी, टोटल रिलेशंस इक्वल टू बनेगी टू दी पावर 6 मींस 64। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि एक रिलेशन है आर बी अ रिलेशन ऑन इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर एंड
a माइनस बी इज एन इंटीजर। देखिए जरा क्वेश्चन को नोट करिए, यहां पर जो हमें गिवन है आर बी रिलेशन ऑन इंटीजर्स और डिफाइंड बाय आर, इसके अंदर ए बी एलिमेंट है और a माइनस बी इज एन इंटीजर। जो a माइनस बी है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो जरा यहां पर आप देखिए, देखिए a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और a माइनस बी भी इंटीजर है। भाई हमें पता है कि दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर हम किसी इंटीजर में से किसी भी इंटीजर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। देखिए मुझे क्या करना है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो डोमेन के एलिमेंट्स भी इंटीजर होने चाहिए और जो रेंज है उसके एलिमेंट भी इंटीजर होने चाहिए, और ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जिन्हें अगर हम आपस में माइनस करें, ए में से बी को माइनस करें तो इंटीजर आएगा। तो देखिए अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं, पहले देखिए a माइनस बी, we know that the subtraction of all integers, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स वो होता है वो भी इंटीजर ही होता है। इसका मतलब यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए। देखिए इसकी रोस्टर फॉर्म, हमें डोमेन और इसकी रेंज निकालनी है, तो कोशिश करेंगे हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं हमारे पास और सभी को अगर हम माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो रोस्टर फॉर्म तो हम इसकी लिख नहीं सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे तो कब तक लिखेंगे। तो जो इसकी डोमेन आएगी, अब देखिए आप सिंपल क्लियर है, इसकी डोमेन वो भी इंटीजर आएगी और जो इसकी रेंज है वो भी क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी, क्योंकि सभी इंटीजर में से जब सभी इंटीजर्स माइनस करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। इट मीन सभी इंटीजर्स इसके अंदर आएंगे, सभी इंटीजर्स इसके अंदर आएंगे। तो इसकी जो डोमेन है वो z और जो इसकी रेंज है वो भी क्या है हमारे पास, z है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, फंक्शन।